जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास मातम के चौथे अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्याय की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुन लें। हमारे YouTube चैनल पर पिछले सभी अध्यायों की कथा अपलोड कर दी गई है, वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा प्राप्त हो जाएगी। जो भी प्राणी कार्तिक मास में भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान की विधिवत रूप से षोडशोपचार से पूजन अर्चन वंदन करता है तो भगवान विष्णु उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं और उसके यहाँ पर हमेशा लक्ष्मी माता का निवास बना रहता है। तो आइए प्रिय भक्तों, चौथे अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सर्वदेवी देवतान की जय। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडलू में रख लिया। मछली ने थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर के बद्री वन में चले गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुला करके इस प्रकार आदेश दिया, हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल कर के लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोवन संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र ऋषि ने उपलब्ध किए वह इन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना गया। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर के प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित विष्णु भगवान को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर के ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, हे विष्णु चतुर्भुज, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यह आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और वज्रघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान जहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाले भी हों, वे वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ जा गंगा को लेकर के आएंगे और वह जहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले
मनुष्यों के सब पापों का तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होते हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने वंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप बैठ करके श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, भगवान विष्णु के लोक को जाता है। तो प्रिय भक्तों, कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है, तो सभी अपने अपने घरों में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करें और शालिग्राम भगवान की भी तुलसी दल से पूजा अवश्य करें, क्योंकि कार्तिक महीने में शालिग्राम भगवान को तुलसी दल चढ़ाने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। जो भी भक्त शालिग्राम भगवान को तुलसी अर्पित करता है तो उसके पूरे जीवन के सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक के पावन महीने में तुलसी माता का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तुलसी शालिग्राम भगवान को अति प्रिय है, तो इसलिए शालिग्राम भगवान को तुलसी अर्पित अवश्य करें। तो मित्रों, आज की वीडियो में यह कथा संपन्न हुई। मित्रों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अवश्य कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर करें और उन्हें भी पुण्य का भागी बनाएं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए, जो भी विधि नियम कर्म अनुष्ठान बताए जाएं, वो आपको प्राप्त हो सके, उसकी जानकारी आपको मिल सके। हमारे चैनल पर सभी प्रकार के धार्मिक व्रत त्योहार एवं सभी त्योहारों की कथा बताई जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिख दें। तो आप सभी को कार्तिक मास के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।